हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पर बात कर रहे हैं हम लोग। नॉमेनक्लेचर में अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको बताया था COOH इसका फंक्शनल ग्रुप है। COOH दो ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, ये कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल, इसलिए इसको कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद इसका सफिक्स कार्बोक्सी और प्रीफिक्स सफिक्स इसका ओइक एसिड और प्रीफिक्स इसका कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सी इसका प्रीफिक्स है और सफिक्स इसका ओइक एसिड है। सभी मोनोकार्बोक्सिलिक, मोस्ट ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। फॉर्मिक एसिड इज कॉल्ड मिथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड इज इथानोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक और हेक्सानोइक एसिड। यहां तक के एसिड्स के बारे में हम लोगों ने बातचीत कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो देखो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के जो स्ट्रक्चर हैं, नंबर 1 पे बात करेंगे COH। तो अब कितने कार्बन है इसके पास? 2। तो जब तक 2 COH ग्रुप रहेंगे तब तक हमको क्या काम करना है? कार्बन चेन ड्रॉ करनी है, कार्बन चेन लेप में लेना है। तो 1 2 1 2, फ्रॉम दिस साइड अगेन 1 2, इस साइड से भी 1 2। पहले IUPAC नाम बता देता हूं मैं, फिर इनके हम बात कर लेंगे कॉमन नेम के बारे में। ठीक है, तो देखो 1 2, तो क्या हो जाएगा? इथेन, 2 कार्बन हो गया, 1 2 डाइओइक एसिड। इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। अब देखो, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया CH2 COH, नाउ द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 2 3 फ्रॉम एनी साइड। दोनों साइड से कैसा हो रहा है? 1 2 3 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा UPSC में? प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। अभी देखो, इसको मैंने एक और CH2 बढ़ाया इसमें। अब क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। एक और CH2 ग्रुप मैंने इसमें इंक्रीज किया। अब हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। एक और डाइकार्बोक्सिलिक का एग्जांपल, नाउ इट इज हेक्सेन 1 6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड। ठीक है, तो दिस इज द नेमिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं कॉमनली इसको। इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड और 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। अब इनके कॉमन नेम को ध्यान में रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा स्लोगन दे देता हूं। तो इनका कॉमन नेमिंग जो है वो ऐसा है, लिखे ओ माय सच गुड एप्पल। ये सभी डाइकार्बोक्सिलिक का कॉमन नेम का एक स्लोगन आ गया मेरे पास, ओ माय सच गुड एप्पल। तो देखो, O फॉर ऑक्सैलिक, तो पहला जो कंपाउंड है उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। M फॉर मैलोनिक, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। S फॉर सक्सेनिक एसिड,
सक्सेनिक एसिड, और G फॉर ग्लूटारिक एसिड, G फॉर ग्लूटारिक एसिड, एंड लास्ट A फॉर एडिपिक एसिड, ADIPIC, एडिपिक एसिड। तो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ ऑल डाइकार्बोक्सिलिक, ये सभी डाइकार्बोक्सिलिक का कॉमन नेम हो गया। ठीक है, इट इज ओ माय सच गुड एप्पल, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक एंड एडिपिक। तो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम हो गया। यहां पे एक और बात करते हैं हम लोग, एक दो ऐसे भी ग्रुप आएंगे जहां पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसलिए उनके बारे में हम यही बात कर लेते हैं, अदरवाइज वो आगे चल करके मिक्स हो जाएंगे तो फिर दिक्कत करेंगे, है ना। तो चलिए, अब जैसे एक कंपाउंड की बात की मैंने, तो ये जो कंपाउंड था आपका CH2COOH, इस कंपाउंड को कहते हैं मैलोनिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का? मैलोनिक एसिड। और IUPAC नेम क्या हो गया? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। तो क्या नाम ध्यान रखना है? मैलोनिक एसिड। अब अगला जो कंपाउंड आ रहा है, देखो M से कितने यहां पे नाम है एसिड के, मैलोनिक, मैलोनिक के बाद मैलिक, MALIC, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो मैलोनिक के बाद मैलिक एसिड के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, मैलोनिक के बाद मैलिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। CHOH COH, ये है मैलिक, दिस इज मैलिक एसिड। ठीक है, अब कैसा हो जाएगा, देखो यहां पे OH ग्रुप भी है COH के साथ, डाइकार्बोक्सिलिक तो है ही, साथ में इसके OH ग्रुप भी है, मैलिक, मैलोनिक, मैलिक। तो मैलिक में क्या हो गया? OH ग्रुप भी आ गया। तो जब सीनियर ग्रुप के साथ, अब अभी आपको सीनियरिटी लिस्ट में ही बताया मैंने, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, COH सबसे सीनियर है, मतलब COH अगर किसी कार्बन चेन में लगा है तो उसी के पास से नंबरिंग करना है। और अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी उसके साथ आ जाता है, इफ देयर इज एनी अनदर फंक्शनल ग्रुप, देन इट इज नेम्ड एज अ प्रीफिक्स। तो उस दूसरे फंक्शनल ग्रुप को कैसा नाम करेंगे? प्रीफिक्स के जैसा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैलिक एसिड का जो IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। क्या नाम हो गया? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये मैलोनिक, ये मैलिक और ये मैलेइक एसिड। अब अगले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, मैलेइक एसिड। तो अब इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता, मैलोनिक कौन सा था, मैलिक कौन सा था और मैलेइक कौन सा था। तो तीनों को इसलिए मैंने साथ साथ ले लिया है, मैलेइक एसिड। तो मैलेइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए वो ऐसा रहता है, CH-COOH और ये डबल बॉन्ड CH और ये COH। ठीक है, तो ये है मैलेइक एसिड। अब इसमें एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, डाइकार्बोक्सिलिक है विथ 1 डबल बॉन्ड। तो कैसे बोलेंगे? ये कंपाउंड देखो सिमेट्रिक है, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे हैं? सेम साइड है, और दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं? सेम साइड है। इस कंडीशन को सिस कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिस, हिंदी में कहते हैं समपक्ष। समपक्ष से अच्छे से समझ में आ रहा है, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, दोनों COH ग्रुप एक तरफ है। तो ये स्ट्रक्चर है मैलेइक एसिड का। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैलेइक एसिड। ऐसा भी कह सकते हैं, सिस ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड, ऐसा बताया मैंने। तो एक और स्ट्रक्चर के बारे में इसके बात करेंगे,
ये क्यों ऐसा बता रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा आपको। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सिस ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड। अब देखो, अगर इस कंपाउंड को हम ऐसे एक्सप्रेस कर दें, CH COOH और ये डबल बॉन्ड CH COOH। अब देखने पे तो कंपाउंड बिल्कुल सिमिलर है, हमने क्या किया, OH इधर COH लिख दिया और इसका ये OH, तो COH को अगर हम इसमें इधर ले लेंगे तो इसमें ऑपोजिट साइड चला जाएगा, इतना अंतर है। थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देयर इज सम मिस्टेक इन द स्ट्रक्चर, ओके। ये ओके, अब हो गया स्ट्रक्चर करेक्ट। तो देखो, अब इस बार एक तरफ देखो, इसमें क्या हो रहा था, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ और दोनों COH ग्रुप एक तरफ, बोथ हाइड्रोजन सेम साइड, बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सेम साइड। इसमें क्या हुआ, ऑपोजिट हो गया। इसमें कैसा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फ्यूमरिक एसिड। इस कंपाउंड को फ्यूमरिक एसिड कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये है मैलेइक एसिड और ये उसी का ट्रांसफॉर्मेट जो है जिसमें COH ऑपोजिट साइड पे हो जाएगा, 180 पे चला गया ना COH, तो दिस इज कॉल्ड फ्यूमरिक एसिड। ये है मैलेइक एसिड, ठीक है, एंड दिस इज फ्यूमरिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका, ट्रांसपोजिशन है इसकी ट्रांस ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड। मतलब खास कोई चेंज नहीं आया है, ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड, ये भी ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड, लेकिन वो ट्रांसपोजिशन है क्योंकि COH 180 पे है और ये COH यहां पे दोनों COH ग्रुप 90 पर और दोनों H भी 90 पर, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन, अब हिंदी, अब जो उसका नाम है, कॉमन नेम जो है वो देखिए, मैलेइक एसिड एंड इट इज नोन एज फ्यूमरिक एसिड। तो बहुत सारा चेंज आ गया कॉमन नाम नेम के अंदर, है ना। कॉमन नाम जो सामान्य नाम है दोनों का वो बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। तो ट्रांस ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड और सिस ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड इन कंपाउंड्स का करेक्ट नेम होगा। तो ये हुआ, देखे, मैलेइक, मैलोनिक और मैलेइक, मैलोनिक और मैलिक एसिड के स्ट्रक्चर को हमने साथ साथ लिखा है ताकि आप कभी कोई सा भी कंपाउंड आपको मिले तो आप उसको आराम से जस्टिफाई कर पाओ, और उसको ध्यान भी रखना है क्योंकि जरूरत तो पड़ती है ना। और अगर सिस फॉर्म है मैलेइक का तो उसको मैलेइक कहते हैं, और अगर उसी कंपाउंड का ट्रांसफॉर्म होगा तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे फ्यूमरिक एसिड। ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड इज कॉल्ड फ्यूमरिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गई बात डाइकार्बोक्सिलिक के बारे में। अब अगर 3 times COH ग्रुप है, इफ द COH ग्रुप इज एट 3 times, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH-COH और CH2-COH। अब यहां पे 3 times COOH ग्रुप आया, तो जब भी 3 times COH ग्रुप आएगा तो जिस तरीके से हम एल्डिहाइड में नेमिंग कर रहे थे उसी तरीके से अब आपको नाम करना पड़ेगा। मतलब अब आपको COH को कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करना है। अभी तक हम कर रहे थे हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, लेकिन जब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा या बेंजीन रिंग या साइक्लोहेक्सेन रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, तब हम उसके लिए COOH सफिक्स यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, 1, 2, 3। नाउ इट इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर मुझे और याद आ रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। CH2 CH COH और CH2 COH। द कॉमन नेम ऑफ दिस कंप्लेक्स, तो हम बात कर रहे थे साइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए ये साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब
COH CH2 COH COH CH2 COH, कॉमन नेम क्या हो गया? साइट्रिक एसिड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है हमारे पास, देयर इज 3 कार्बन एटम्स, ओके, और 1 2 3 तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा है, तो और एक OH ग्रुप भी आ रहा है। OH ग्रुप को अगर वो रिमेनिंग है सीनियर मेंबर के साथ तो उसको कैसा बोलेंगे? हाइड्रोक्सी, इट इज नोन एज हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड साइट्रिक एसिड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आगे। अगर रिंग के ऊपर आ रहा है एसिड ग्रुप, अगर एसिड ग्रुप रिंग के ऊपर है तब भी आप उसमें ओइक एसिड सफिक्स नहीं जोड़ पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा COH, तो कॉमन नेम तो हम ऐसा बोल देंगे बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका? बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड। तो कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। अब IUPAC में इसको कैसे कहना पड़ेगा? बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बोलेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि 7th कार्बन सीधा रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर मान लो ये साइक्लो रिंग पे है तभी कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इट इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो और कुछ एसिड के एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 2 पर बेंजीन रिंग पर 1 2 पोजीशन पे कंटिन्यूअस COH है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलिक एसिड। कॉमन नेम है इस कंपाउंड का थैलिक एसिड। क्या कहते हैं इस कंपाउंड को? थैलिक एसिड कहते हैं। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया थैलिक एसिड, ठीक है। अब इस थैलिक एसिड के स्ट्रक्चर को IUPAC सिस्टम में क्या कहेंगे? तो बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 2, देखो ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 बेंजीन, 1 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। या और कैसे कह सकते हैं? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार है तो उसके नाम के पहले डाई आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके के सिचुएशन पर आया, 1-4 पोजीशन पर है, 1-4 पोजीशन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये भी, है ना। इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड। कॉमन नेम इज टेरीथैलिक एसिड। पॉलीमर टेरिलीन बनाने के लिए यूज होता है टेरीथैलिक एसिड, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1-4 पे है, 1-4 बेंजीन, 1-4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1-4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और कैसे कह सकते हैं? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इन सब में अगर 3 बार COH है कॉमन चेन पर, कॉमन रिंग कॉमन चेन पर, या फिर
या फिर वो साइक्लोरिंग और साइक्लोरिंग या बेंजीन रिंग पर सिंगल टाइम भी है तो भी आप उसको ओइक एसिड का प्रोनाउंसिएशन नहीं दे सकते हो, ओइक एसिड का सफिक्स आप उसको नहीं दे सकते हो। ये बात आपको अब फिर से ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज अबाउट द नेमिंग ऑफ द एसिड। ये हमने कुछ कॉमन और इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग किया। अब बात करते हैं अगले मेंबर्स के बारे में, तो दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिड के डेरिवेटिव्स में 4 टाइप के मेंबर्स आते हैं। डेरिवेटिव का मतलब है विच डेराइव्ड फ्रॉम एसिड, जो एसिड से निकाले गए हैं, जो एसिड से जिनको हमने ऑब्टेन किया है उनको हम क्या कहते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो क्या कह देंगे हम, डेराइव्ड फ्रॉम एसिड। डेरिवेटिव का मतलब होता है डेराइव्ड फ्रॉम एसिड, अम्लों के व्युत्पन्न, ऐसा हिंदी में कहेंगे अम्लों के व्युत्पन्न। तो डेरिवेटिव ऑफ एसिड का मतलब है डेराइव्ड फ्रॉम एसिड। और इनमें 4 ग्रुप्स हैं। एक COCl, ऐसा भी कह सकते थे हम इसको, COX हाइलाइट क्लोरीन, है ना। दूसरा CONH2 अमाइड। तो ये अगला ग्रुप आया अमाइड। 1 बाय 1 सबके बारे में बात करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अमाइड। इसके बाद अगला जो ग्रुप आता है वो है एनहाइड्राइड। कॉमन ऑक्सीजन रहती है एनहाइड्राइड के साथ, ऐसा ये स्ट्रक्चर है एनहाइड्राइड का, एनहाइड्राइड। और फाइनली RCOOR डैश एस्टर। तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। एसिड क्लोराइड बोलते पहले वाले को, है ना। तो ये चारों जो ग्रुप हैं इनको हम क्या कहते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स। ओके, अब 1 बाय 1 सब पे बात करते हैं। तो डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया, एसिड डेरिवेटिव का मतलब है विच इज डेराइव्ड फ्रॉम एसिड, जिसको हमने एसिड से बनाया है, एसिड से आगे कैरी ऑन किया है, वो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। पहला जो ग्रुप था COCl। अब यहां पे COBr भी हो सकता है, इसलिए X लिख दिया था मैंने कॉमन। COCl कॉमनली क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कॉमन सिस्टम क्या हो गया, एसिड क्लोराइड, है ना। एसिड क्लोराइड प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स अब क्लोरीन लिखा है मैंने यहां पे, है ना, इसलिए क्लोरोफॉर्माइल। क्लोरोफॉर्माइल ये इसका प्रीफिक्स है, क्लोरोफॉर्माइल। और सफिक्स है इसका, इट्स सफिक्स इज अल्कानोइल क्लोराइड। अल्कानोइल क्लोराइड, बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। अल्कानोइल क्लोराइड, COCl ग्रुप वाले मेंबर को क्या कहते हैं, अल्कानोइल क्लोराइड कहते हैं। COCl ग्रुप वाले मेंबर को क्या कहते हैं, अल्कानोइल क्लोराइड कहते हैं। इट इज नोन एज अल्कानोइल क्लोराइड। तो देखो अब पहला मेंबर HCOCl दिख रहा है कि वो फॉर्मिक एसिड से आया हुआ है, फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्मिक एसिड से आया तो फॉर्माइल क्लोराइड कॉमन नेम हो जाएगा। हाउ मेनी कार्बन एटम इज देयर, ओनली 1 कार्बन इज देयर। ये कार्बन नहीं है, दिस इज क्लोरीन, है ना, एक ही कार्बन है इसके पास। तो 1 कार्बन इज देयर, सो इट इज नोन एज मिथानोइल क्लोराइड। मिथानोइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम था फॉर्माइल क्लोराइड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से आया हुआ है और इसके पास कुल 1 कार्बन है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथानोइल क्लोराइड। इट्स IUPAC नेम इज मिथानोइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर आ गया इसका। अब कोई सा भी मेंबर होगा इसमें, हमको क्या करना है, अगर हमको समझ में आ गया कि COCl को अल्कानोइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, तो कोई सा भी कॉमन मेंबर होगा, जैसे CH3 COCl, असाइल क्लोराइड, असेटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं ना, असेटाइल क्लोराइड। कितने कार्बन हैं, 2, तो नाम क्या हो जाएगा, इथानोइल क्लोराइड। इथानोइल
chloride. CH3, CH2, COCl. What is the name? Propanoyl chloride. Propanoyl chloride. Okay, तो प्रोपानोइल क्लोराइड. अब अगर ये हुआ 3 कार्बन, अगर 4 कार्बन है C3H7COCl, ऐसा भी लिख सकते हैं C3H7COCl. द नेम इज ब्यूटानोइल क्लोराइड. ब्यूटानोइल क्लोराइड. तो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एसिड. इट इज नोन एज एसिड क्लोराइड. अल्कानोइल क्लोराइड इसका सफिक्स है. अल्कानोइल क्लोराइड इज द सफिक्स. तो कार्बन गिनना है और उसमें ऑयल क्लोराइड एडअप कर देना है. कार्बन काउंट करना है और ऑयल क्लोराइड जोड़ देना है. अब देखो जैसे बेंजीन रिंग पे आया COCl, तो कॉमन नेम है इसका बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल क्लोराइड. द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज बेंजोइल क्लोराइड. क्या कहते हैं कॉमनली? बेंजोइल क्लोराइड. अब IUPAC नेम में फिर से 7th कार्बन सीधे सीधे रिंग से अटैच है, तो बेंजीन कार्बोक्साइल क्लोराइड कहेंगे. मतलब कार्ब यहां भी आ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन कार्बोक्साइल क्लोराइड. बेंजीन कार्बोक्साइल क्लोराइड, क्योंकि 7 कार्बन का डेरिवेटिव है, तो आप उसको हेप्टानोइल कह नहीं सकते क्योंकि ओपन चेन है नहीं. तो बेंजीन कार्बोक्साइल क्लोराइड. इफ इट इज लाइक दिस, अगर ये ऐसा है साइक्लोहेक्सेन के साथ, तभी कैसा बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्साइल क्लोराइड. साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्साइल क्लोराइड. इफ इट इज लाइक दिस, अगर ऐसा है तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्साइल क्लोराइड. कार्बोक्साइल क्लोराइड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड. ओके, तो ये जब रिंग के ऊपर है तब कार्बोक्साइल क्लोराइड टर्म यहां पर यूज होगा. ये ध्यान में फिर से रखना पड़ेगा. मोस्टली चीजें प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बनते जाएगा. उसमें बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. कई लोग क्या करते हैं कि जो सिंपल स्ट्रक्चर है उस पर कुछ काम नहीं करेंगे और जो टिपिकल स्ट्रक्चर है, उल्टे सीधे स्ट्रक्चर है, उन पे काम करेंगे. कोई मतलब नहीं. आपको केवल प्लेन सभी चीजें आपको पहचान में आनी चाहिए, सभी कंपाउंड्स आपके पहचान में आने चाहिए. जब IUPAC आता भी है कोई स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में, तो बिल्कुल सिंपल सा होगा, आसानी से बन जाता है. ठीक है, अगले ग्रुप पर बात करते हैं. CONH2 अमाइड. अमाइड, और अमाइड का प्रीफिक्स है कार्बामोइल. कार्बामोइल. अब देखो कितना टिपिकल प्रीफिक्स है, याद करना पड़ेगा ना सब. अमाइड CONH2. CONH2 इज द फंक्शनल ग्रुप. प्रीफिक्स इज कार्बामोइल. कार्बामोइल. और सफिक्स इज अमाइड. अमाइड का सफिक्स अमाइड ही है ना. सफिक्स क्या है? एज इट इज. तो अमाइड का सफिक्स अमाइड. देखो फर्स्ट मेंबर HCONH2, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, सो इट्स नेम इज, कॉमन नेम इज फॉर्मामाइड. फॉर्मामाइड. ओके, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मामाइड. एंड IUPAC नेम इज 1 कार्बन इज देयर, सो IUPAC नेम इज मिथेनामाइड. मतलब कुछ नहीं करना है, केवल अमाइड जोड़ देना है. CH3CONH2, 2 कार्बन, एसिटिक एसिड से आया हुआ है, तो कॉमन नेम हो जाएगा एसिटामाइड. ओके, एंड IUPAC नेम इज इथेनामाइड. इथेनामाइड. इथेनामाइड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड. CH3 CH2 CONH2, 3 कार्बन आ गया. प्रोपेनामाइड. प्रोपेनामाइड. ओके, तो कुछ काम नहीं करना है, केवल एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां से आ रही है. ठीक है. CONH2, 4 कार्बन इज देयर. द कंपाउंड इज नोन एज ब्यूटेनामाइड. ओके, 5 होगा तो पेंटेनामाइड, 6 होगा तो हेक्सेनामाइड. ब्यूटेनामाइड. ओके,
तो दिस इज द नेमिंग ऑफ अमाइड्स। कॉमन अमाइड्स की नेमिंग किया हम लोगों ने, है ना। अमाइड का सफिक्स अमाइड और इसका प्रीफिक्स है कार्बामोइल, कार्बामोइल। ओके, तो कार्बामोइल इज द फिक्स। अमाइड को अमाइड ही कहेंगे, मीथेनमाइड, इथेनमाइड। कार्बन गिनना है, अमाइड जोड़ देना है, प्रोपेनमाइड, ब्यूटेनमाइड, पेंटेनमाइड, लाइक दिस। अब अगर रिंग पे आएगा तो उस सिचुएशन को भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखो रिंग पे हर टाइम वेरी कर रहा है। जब से कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप आए, एल्डिहाइड आया, कार्बोक्सिलिक एसिड आया, मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उनकी नेमिंग अलग होती जा रही है ना। कुछ टर्मोलॉजी वहां पे हम जोड़ रहे हैं। तो जैसे बेंजीन से लिया मैंने तो कॉमन नेम हो जाएगा बेंजामाइड, बेंजामाइड, बेंजामाइड। ओके, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? बेंजामाइड। अब 7 कार्बन है, 6 कार्बन का आपका क्लोज स्ट्रक्चर और 1 कार्बन सीधे सीधे उसके ऊपर अटैच है। तो आईयूपीएसी के लिए आप इसको हेप्टेनमाइड नहीं कह सकते हो 7 कार्बन को, तो अलग से सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। क्या आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ओके, अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा साइक्लो, देन व्हाट? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। नाउ साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो जब रिंग पर या साइक्लो रिंग पर होगा तब आप इसको सिंपल अमाइड नहीं कह सकते हो, तब आपको इसको कार्बोक्सामाइड कहना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं अमाइड्स के बाद, अमाइड्स के बाद बात करते हैं एनहाइड्राइड्स के बारे में, अबाउट एनहाइड्राइड। तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत ही कम स्ट्रक्चर है इसके ना, 1-2 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना है, बस पहचान में एग्जैक्टली आना चाहिए। तो एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है CO और दोनों को जोड़ने वाला एक कॉमन ऑक्सीजन, ये एनहाइड्राइड है। देखो कैसे बनते हैं एनहाइड्राइड, पहले उसकी बात करें, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये कंपाउंड है CH3COOH और ये कंपाउंड है CH3COH। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज देयर, 2 मॉलिक्यूल हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज देयर। अगर मैं इसको किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में रख दूं, P2O5 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लाइक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब जो इसमें से वाटर निकाल ले, तो देखो वाटर निकाल देगा तो ये कंपाउंड बना। अब इसको मुझे कनेक्ट करना है तो प्रॉपरली इट इज कनेक्टेड लाइक दिस, CH3CO, CH3CO और ये कॉमन ऑक्सीजन। अब स्ट्रक्चर समझ में आया? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। कैसे आया ये भी बात क्लियर हो गई है ना। तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहा था मैं। अब चूंकि आपको ऐसा सॉल्व करके तो एग्जाम में देने से रहे, एग्जाम में तो डायरेक्ट ही आएगा ना स्ट्रक्चर, तो पहचान में आना चाहिए, ये खास बात है। तो CH जिसमें CO कॉमन ऑक्सीजन ग्रुप होगा वो कंपाउंड है एनहाइड्राइड। जैसे एक एनहाइड्राइड मैंने अभी आपके लिए लिख के रखा है जो कि एसिटिक एसिड से आया हुआ है, इथेनोइक एसिड का डेरिवेटिव है। तो क्या ध्यान रखना है वो बात कह रहा था मैं। तो प्रोडक्ट obtained by dehydration of product obtained by dehydration of acid are known as एनहाइड्राइड। वो प्रोडक्ट जो एसिड को डिहाइड्रेट करके मिलता है उसको हम एनहाइड्राइड कहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो चाहे मिनरल एसिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जो भी प्रोडक्ट एसिड के डिहाइड्रेशन से मिलते हैं उनको हम एनहाइड्राइड कहते हैं। इट इज नोन एज एनहाइड्राइड। इट्स नेम इज गिवन
Its name is given according to name of acid from which it is obtained, from which it is obtained. ओके, तो इसका नाम उसी एसिड के बेस पर रखा जाएगा जिससे ये बना हुआ है। मतलब ये भी पहचानना पड़ेगा कि ये किस एसिड से आया हुआ है। ठीक है, तो एक काम और बढ़ गया यहां पे कि इसको भी हमको पहचानना पड़ेगा कि ये किस एसिड से आया हुआ है। जैसे ये पोर्शन जो है वो एसिटिक एसिड से आया हुआ, जो मैंने आपके लिए लिख के रखा है अभी, है ना। फिर से एक बार, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड आर नोन एज एनहाइड्राइड। वो प्रोडक्ट जो एसिड के डिहाइड्रेशन से मिलता है उसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड्स की नेमिंग का तरीका क्या है, उसको जिस एसिड से उसको आपने निकाला है उसी के बेस पर आपको उसको नाम देना है। तो इट्स नेम इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ एसिड। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हाउ टू नेम द एनहाइड्राइड। तो हमने CH3 COOH CH3 COH इथेनोइक एसिड से वाटर निकाला, तब जाके बना ये कंपाउंड हमारा एनहाइड्राइड, है ना। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एनहाइड्राइड। जिस एसिड से आया उसका एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड। और in IUPAC system this compound is known as ethanoic acid। इसका IUPAC नाम क्या है, इथानोइक एसिड। तो इट इज नोन एज इथानोइक एनहाइड्राइड, इथानोइक एनहाइड्राइड। तो इट्स IUPAC नेम इज इथानोइक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड कॉमन नेम था, इसलिए कॉमन नेम के बेस पे जब हम गए तो हमने क्या नाम रखा, एसिटिक एनहाइड्राइड। और IUPAC नाम एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है, इथानोइक एसिड। तो इट्स द नेम, IUPAC नेम ऑफ द एनहाइड्राइड इज इथानोइक एनहाइड्राइड। मतलब इसमें आपको केवल ये बात पहचाननी होगी कि उसका सोर्स क्या है, वो आया कहां से है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला कि इसमें बहुत कम स्ट्रक्चर है, इसलिए स्पेसिफिकली पहचानना पड़ेगा, है ना। अब देखो, जैसे ये कहां से आया वो दिख रहा है, दोनों हिस्से किसके, इसके फॉर्मिक एसिड के। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम इज व्हाट, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। एंड व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड, मिथानोइक एसिड। तो इट्स IUPAC नेम इज मिथानोइक एनहाइड्राइड, मिथानोइक एनहाइड्राइड, मिथानोइक एनहाइड्राइड। इसमें जो बहुत ट्रेमेंडस, अगर कभी कोई चेंज कर सकते हैं तो देखो कैसे करेंगे, एक हिस्सा इथानोइक का, एक मिथानोइक का। इफ डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड इज देयर, अगर अलग अलग टाइप के एसिड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अगर अलग अलग टाइप के एसिड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तभी हमको क्या काम करना है, अल्फाबेटिकली नाम लिखना है, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी पर नाम को लिखना है। इथानोइक, मिथानोइक, पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथानोइक, मिथानोइक, इथानोइक, मिथानोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ओके, इथानोइक, मिथानोइक एनहाइड्राइड, इथानोइक, मिथानोइक एनहाइड्राइड। अभी इस कंपाउंड को हम कहेंगे। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का करेक्ट नेमिंग हो गया, है ना। अब बात करते हैं, एक बार अभी देखिए क्वेश्चन आया ऐसा, है ना। पहचान में आ रहा है, इट इज आइडेंटिफाइड CH3 CO
CH3CO कॉमन ऑक्सीजन। देखो CH3CO कॉमन ऑक्सीजन, CO CH3। तो लाइन नोटेशन से पूछ लिया था, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए इसको। क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ द कंपाउंड इज इथानोइक एनहाइड्राइड। इथानोइक एनहाइड्राइड इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, इथानोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से इसको हम लाइन नोटेशन से लिख सकते हैं। तो द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथानोइक एनहाइड्राइड। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या है? इथानोइक एनहाइड्राइड, इथानोइक एनहाइड्राइड। ओके, तो इट इज नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स। एंड नाउ द लास्ट ग्रुप ऑफ द डेरिवेटिव्स एस्टर्स। एसिड डेरिवेटिव का लास्ट ग्रुप है एस्टर्स, और एस्टर्स हैविंग RCOOR डैश, ये एस्टर का ग्रुपिंग है RCOOR डैश, जिसमें पहले जो RCOO ग्रुप जुड़ा हुआ है इट इज फ्रॉम एसिड, ये माना जाएगा एसिड से आया हुआ, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज अल्काइल ग्रुप, और बाद में जो R है वो अल्काइल ग्रुप कंसीड होगा। तो इन केस ऑफ एस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड ग्रुप इज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड ग्रुप इज देयर एंड देन अल्काइल ग्रुप। पहले एसिड ग्रुप है फिर अल्काइल ग्रुप है। और नेमिंग का तरीका इसका अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप वेयर नेम्ड फर्स्ट, देन एसिड ग्रुप, उसके बाद एसिड ग्रुप को नाम करेंगे, देन एसिड ग्रुप बाय एडिंग सफिक्स अल्कानोएट, अल्कानोएट, और क्या सफिक्स जोड़ेंगे? अल्कानोएट। तो अल्काइल को पहले नाम करना है, तो यहां पे अगर पूरा नाम देखना होता मुझे तो क्या हो जाता? एल्काइल अल्कानोएट। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो फुल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट। पूरा नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? अल्काइल अल्कानोएट। ओके, अल्काइल अल्कानोएट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल अल्कानोएट। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा फिर? अल्कानोएट, और इसका प्रीफिक्स भी बता देते हैं आपको। तो इसमें सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स भी याद कर लीजिए। प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसका सफिक्स तो पता चल ही गया है, अल्कानोएट, अल्कानोएट, अल्कानोएट। तो इसका प्रीफिक्स है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और इसका सफिक्स है अल्कानोएट, अल्कानोएट। अब इसके नेमिंग का तरीका देखते हैं। क्या बताया मैंने आपको? ध्यान रहेगा, पहले एसिड ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड ग्रुप, देन अल्काइल ग्रुप। और नेमिंग के टाइम क्या करना है? पहले अल्काइल ग्रुप को नाम करना है, देन एसिड ग्रुप को नाम करना है। ये स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। देखो जैसे एक कंपाउंड लिया मैंने CH3COO C2H5, तो कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल एसीटेट। अब इसका IUPAC नेम चाहिए, तो IUPAC में सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? अल्काइल ग्रुप को नाम करना पड़ेगा। तो नाउ द अल्काइल ग्रुप इज इथाइल, दिस साइड 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम है इस तरफ, और क्या जोड़ना है? OATE सफिक्स जोड़ना है। इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का करेक्ट नाम क्या हो जाएगा? इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। देखो अब अगर मैंने ऐसा लिख दिया, नाउ
व्हाट इज दिस साइड, आप इधर से तब भी नहीं जा सकते हो, आपको पहले अल्काइल ग्रुप को नाम देना होगा और अल्काइल ग्रुप वही होगा जो बाद में है, ठीक। तो मिथाइल एसीटेट हो जाएगा कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथानोएट, मिथाइल इथानोएट, 2 कार्बन है एसिड में, एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथानोएट, मिथाइल इथानोएट। अब बात करते हैं और कुछ एसिड एस्टर के स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है ये सब, और कॉमन ही चीजें आपको सीखना है, कॉमन चीजें आप सीख जाएंगे तो सभी चीजें आपको बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर पर, जैसे मैंने ऐसा लिखा HCOOCH3, तो इट इज कंफर्म दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रुप इज देयर, इट इज एसिड। तो IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज मिथाइल मिथानोएट, मिथाइल मिथानोएट, मिथाइल फॉर्मेट इज द कॉमन नेम, HCOOC2H5 क्या हो जाएगा, इथाइल मिथानोएट, HCOOC3H7, नाउ इट इज प्रोपाइल मिथानोएट, प्रोपाइल मिथानोएट, ओके। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया C2H5COOCH3, नाउ दिस इज द अल्काइल ग्रुप, ये कंफर्म है, क्योंकि अगर आपने ऐसा उल्टा कर लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इथाइल इथानोएट हो जाएगा, बट दिस इज नॉट इथाइल इथानोएट, दिस इज मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। जो ग्रुप पहले है वो एसिड का ग्रुप होगा, प्रोपेनोएट, ओके। और अगर मैंने ऐसा लिखा C2H5COOC2H5, नाउ इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, यस, इथाइल प्रोपेनोएट। So this is the method for naming of esters, ये esters के नेमिंग का मेथड है, इसको बहुत ही प्रॉपरली ध्यान रखना है, जैसे एनहाइड्राइड को भी स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ईथर्स को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। अभी अगर मैंने ऐसा कहा COOCH3, नाउ दिस टाइम मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, क्योंकि ये बेंजो ग्रुप है तो आराम से इसको आप कंसीड कर सकते हो, मिथाइल बेंजोएट, C6H5 COOC2H5, इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट, ओके। तो दिस इज द नेमिंग ऑफ द एस्टर्स, ये एस्टर के नेमिंग का मेथड है, ठीक है। और इनको लिखने के बाद, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के बाद प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में अमाइन से लेकर के कॉमन मेंबर्स, मुझे लगता है अगले लेक्चर में सब खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग सिनोटिलिस्ट और फिर डिफरेंट कंपाउंड के मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।